अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज का जो मसला है दिखावे का है। दिखावा इतना बढ़ चुका है मेरे भाई, हद से ज़्यादा बढ़ चुका है कि अल्लाह ताला अगर किसी को दौलत दे देता है तो इंसान भूल जाता है कि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन वो जुल्म और ज्यादती करने लगता है। कैसे? मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके पास दौलत है तो आप अच्छे से अच्छा खाइए, अच्छे से अच्छा पहनिए, अच्छे से अच्छी गाड़ी में घूमिए, अपने परिवार को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दीजिए। लेकिन अगर आपके इस दिखावे से आपके किसी रिश्तेदार, किसी परिवार को तकलीफ होती है, आपके अपने खून को तकलीफ होती है, तो आप दिखावा मत करिए। उसकी हाय निकलेगी तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। एक ना एक दिन अल्लाह ताला आपको पकड़ लेगा। कैसे? जैसे बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिसमें 4 भाई 5 भाई होते हैं और उसमें कोई भाई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई मीडियम कद का होता है, लेकिन सब अपने परिवार को सही तरीके से लेके चलते हैं, जो भी अल्लाह ताला उनको रोजी देता है। लेकिन उसमें जिस भाई के पास रुपया होती है, दौलत होती है, वो जो है इतना दिखावा करेगा अपने बच्चों से को लेके, अपनी बीवी को लेके, और जानबूझ के कुछ भाई तो ऐसे होते हैं जानबूझ को भाई को परेशान करते हैं और जलाने के लिए, ताकि इसको तकलीफ हो। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह ताला ये पसंद नहीं करता। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी बहन होती हैं जो 4-5 बहन 6 बहन जो भी हो, वो मैके में जब जाती हैं तो जो है कि उसमें से जो बहन मालदार होती है वो हमेशा जो है कि दिखावे में मशगूल रहती है। जब तक वो अपने मैके रहेगी तब तक कुछ ना कुछ बातें बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी बातें करती रहती है, दिखाती रहती है कि मेरे आदमी ये, मेरे बच्चे वो, मेरे सास ससुर, मतलब अपने घर की पूरी तारीफ और पैसे के दम पे। उसके दिमाग में ये भी नहीं रहता कि मेरे इस दिखावे से और भी जो मेरी बहनें हैं जो उस काबिल नहीं हैं, उनको क्या दिल में उनको क्या लगता होगा, उनको क्या तकलीफ पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इस बात से उन्हें तकलीफ हो रही है कि नहीं। और बहुत सी बहनों की भी ये आदत है कि वो जो है अपनी बहनों को जलाने के लिए और जो है जानबूझ के जो है कि उनको तकलीफ हो, उनको मैके में जो है कि नीचा दिखाया जाए और अपने को ऊंचा दिखाया जाए, इसलिए भी ये हरकत करती हैं। लेकिन उन्हें याद होना चाहिए कि अल्लाह ही ताला इज्जत देता है, अल्लाह ही ताला जिल्लत देता है। अगर तुमको अल्लाह ताला दौलत दिया है तो अल्लाह की जात में कोई कमी नहीं है। जब अल्लाह चाहे तब जो है कि आपकी दौलत को खत्म कर दे। आप जिस शान शौकत में रहते हैं, आपको जो है अर्श से उठा के फर्श पे पटक दे। इसीलिए अपनी दौलत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फिर जब हाय लगती है, चाहे भाइयों की लगती है, चाहे बहनों की लगती है परिवार में, तब जाके जब हाय लगती है तो ऐसी हाल हो जाती है उन लोगों की। तो पैसा तो उनके पास बहुत आता है, लेकिन वो जो है कि कभी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, कभी केस मुकदमे में मुब्तला हो जाते हैं, और उनके जो है कि घर से बरकत निकल जाती है। उनके पैसे में से जो है बरकत को छीन ली जाती है और हाय हाय करते हैं, परेशान रहते हैं। फिर उनका सुकून चैन सब बर्बाद हो जाता है। और तब तक बर्बाद रहेगा जब तक वो सच्चे दिल से तौबा नहीं करेंगे और जिनका दिल दुखाए हैं उनसे जो है माफी तलाफी नहीं कर लेंगे, तब तक जो है वो इसी आजाब में मुब्तला रहे। भी एक आजाब ही है, परेशानी में मुब्तला रहेंगे और उनको सुकून नहीं मिलेगा। ये एहसास होता है, लेकिन कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आया तो क्या किया। जब आप इस गुरूर में रहेंगे और गुरूर के चलते आपकी आखिरत खराब हो जाएगी, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, तो बताइए आपका ना दुनिया बनेगी ना दीन बनेगा। कहा गया है कि सबको बराबरी का हिस्सा देना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबके साथ हुस्न सलूकी करनी चाहिए, अच्छे अखलाक से रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा आए तो आप सारी इज्जत आबरू मर्यादा को भूल जाइए, बड़े छोटे और जो दिल करे आप जो है बोलते रहिए पैसे के दम पे। तो ये जो है हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, आपको ये समझना होगा। अगर मेरी वीडियो बनाने का मकसद है, मैं किसी एक के लिए नहीं, ये दुनिया में चल रहा है इस तरीके की अगर बीमारी है तो समझ लीजिए बीमारी है। शैतान हमें सही रास्ते से भटका दिया है पैसे के जोर पे।
कहते हैं पैसा जो है, पैसे में वो गर्मी है कि सबके बस की बात नहीं है कि जो है कि उसको उसकी गर्मी को बर्दाश्त कर ले। अगर अल्लाह ताला आपको नवाजा है तो आप खाइए पिए बढ़िया से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बताया गया है कि अगर आपका पड़ोसी गरीब है और आप अपने घर में अगर अच्छा खाना अच्छे पकवान पका रहे हैं तो उसकी खुशबू जो है कि उस पड़ोसी के घर नहीं जानी चाहिए। ये पड़ोसी का मामला है। और यहाँ तो ये बात आ गई है कि भाई बहन परिवार का जो मामला है उसी में जो है इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। ये नहीं कर सकते कि अगर मेरा भाई कमजोर है तो मैं उसकी मदद करूं और वो भी मेरे लेवल पे आ जाए। अगर मेरी बहन कमजोर है, अगर मैं उस काबिल हूं, वो ताकत रखती हूं, तो उसकी मदद करूं, वो भी मेरे लेवल पे आ जाए। लेकिन लेवल पे नहीं रखना है। लेवल पे रखेंगे तो इज्जत कैसे होगी? इज्जत की जो कैटेगरी है उसमें कहीं बराबरी का हिस्सा ना मिलने लगे। उनको तो ऊपर रहना है, उनको सबकी वाहवाही ऊपर फर्स्ट नंबर पे लेना है। तो किस तरीके से दिमाग में सब चीजें चलेंगी? ये एक शैतानी हरकत है। अगर इसमें कोई मुब्तला है तो ये जान लीजिए कि उसका जो है कि दुनिया और आखिरत बिगड़ जाएगा और इंशाअल्लाह बिगड़ेगी। ये एकदम क्लियर बात है, क्योंकि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आपको जो है कि आप किसी के दिल को तोड़िए, किसी को जो है कि बड़ा और छोटा दिखाइए। आपकी हैसियत नहीं है, आपको इख्तियार नहीं दिया गया है कि आप अपने दौलत के दम पे किसी के दिल को तोड़ दीजिए, किसी को जो है रुसवा करिए, बेइज्जत करिए और जो है कि अपने आप को बादशाह समझने की कोशिश करिए। बहुत से ऐसे बादशाह थे, उनके पास पैसों की कमी नहीं है और बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े महलें जो है देख लीजिए निशानी के तौर पे पड़ी हुई हैं। आज उनका अंजाम क्या है? कोई उनकी नस्ल में से फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। नस्ल नहीं मिलती ढूंढने पे मेरे भाई। इसीलिए पैसे का गुरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला कब देता है कब छीन लेता है। इसीलिए हमेशा जो है अगर अल्लाह ताला पैसा दिया है तो सब्र करिए, शुक्र करिए और गरीबों यतीमों का हक है उस पे, रिश्तेदारों का हक है उस पे। सबसे पहले बताया गया है कि अगर आप सदका देने के काबिल हैं तो सबसे पहले रिश्तेदारों को देखने के लिए कहा। ये नहीं कहा गया है कि आप सबसे पहले जो है कि आपके पास पैसा है तो रिश्तेदारों को ही टारगेट करिए, भाई को करिए, बहन को करिए, उसको रुसवा करिए, बेइज्जत करिए। ये गलत है। अगर आपको पास ये आदत है, आपके अंदर ये आदतें पाई जा रही हैं, तो आप एक तरीके से देखा जाए तो गुमराह हो गए हैं, दीन से भटक गए हैं। इसीलिए वक्त रहने से पहले पहले आप तौबा करिए और अल्लाह ताला से दुआ करिए। अल्लाह ताला आपको हिदायत देंगे और जिससे जो है कि आप जिसका दिल तोड़े हैं और आप उससे माफी मांगिए, तब जाके आप इस जो आपके ऊपर अजाब आया हुआ है, चाहे केस की शक्ल में, चाहे बीमारी की शक्ल में, चाहे औलाद की शक्ल में, चाहे जिस भी शक्ल में आया है, तब जाके आपको खुशहाली हासिल होगी। अस्सलाम वालेकुम।